सख्ताउल इस्लाम कलीनी ने किताब काफ़ी में ये रवायत बयान की है कि जिस दिन हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ मैं जनाजे में मौजूद था। फिर लोगों ने हज़रत उमर की बैत करना शुरू कर दी। मौला अली अलैहिस्सलाम एक गोशा में बैठे हुए थे। इतने में एक नौजवान जो शक्ल व सूरत में खूबसूरत और खुश लिबास था और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बिन इमरान की औलाद में था, हज़रत उमर के पास आया और पूछा, क्या किताब खुदा और अहकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं? हज़रत उमर खामोश रहे। उसने फिर अपना सवाल दोहराया। हज़रत उमर ने पूछा, तेरा मकसद क्या है और तू क्या कहना चाहता है? वो नौजवान कहने लगा, मुझे अपने मज़हब के चंद मसाइल में इश्तबाह हो रहा है। अगर आप मुझे दीन इस्लाम के अहकाम के मुताबिक मुतमिन कर देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हज़रत उमर ने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा, वो जवान जो गोशे में तशरीफ़ फरमा है इसके पास जाओ, जो मर्जी आए इससे पूछ लो। वो हारूनी नौजवान पूछने लगा, ये जवान कौन है जिसकी तरफ आप मुझे भेज रहे हैं? हज़रत उमर ने जवाब दिया, ये मौला अली अलैहिस्सलाम है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और इमाम हसन और हुसैन के वालिद और जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार हैं। वो नौजवान जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और पूछा, क्या आप वही हैं जैसा कि हज़रत उमर ने आपका तारुफ़ करवाया है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। वो नौजवान कहने लगा, या हज़रत अलैहिस्सलाम, पहले 3 मसले पूछूंगा, अगर आप अलैहिस्सलाम ने इनका जवाब दिया तो फिर 3 और मसले पूछूंगा और आखिर पर एक और मसला पूछूंगा। अगर इन मसलों के मुझे इत्मीनान बख्श जवाब ना मिले तो मैं समझूंगा कि आप आलिम नहीं हैं, इसलिए एकदम सारे मसलों पर बात करना मैं नहीं चाहता। मौला कायनात ने फरमाया, अगर मैं तुझे बता ही दूं तो तुझे कैसे मालूम होगा कि जवाब यही है? इस जवान ने एक किताब निकाली और कहने लगा, मेरे पास ये किताब है जो मेरे दादा हारून अलैहिस्सलाम को इनके भाई जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, जिसमें तमाम जवाब मौजूद हैं, और ये किताब मुझे मेरे आबाओ अजदाद से मिरास में मिली है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं सही जवाब तुझे बता दूं और इस तरह जवाब दूं जो आपकी किताब में मौजूद हैं तो क्या आप मुसलमान हो जाओगे? नौजवान ने कहा, जी हजूर, मैं इसीलिए ही तो आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बयान करो अपने मसाइल। तो वो नौजवान कहने लगा, पहला सवाल, पहला कतरा खून कौन सा है जो ज़मीन पर गिरा? दूसरा सवाल, पहला चश्मा कौन सा है जो ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ? तीसरा सवाल, वो पहला पत्थर कौन सा है जो ज़मीन पर नस्ब हुआ? मौला कायनात ने फरमाया, तुम यहूदियों का ख्याल है कि पहला कतरा खून हाबील का था जो ज़मीन पर गिरा, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इससे पहले हज़रत हवा के जिस्म से खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरा। पहला चश्मा तुम यहूदियों के ख्याल में वो है जो बैतुल मुक़द्दस में मौजूद चट्टान के नीचे नमूदार हुआ, हालांकि पहला चश्मा अब वो है जो ज़मीन पर नमूदार हुआ, जिसे आबे हयात कहते हैं, और इसका पानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पिया था और आप अलैहिस्सलाम ने अब्दी ज़िंदगी हासिल की। पहला पत्थर तुम यहूदियों के नज़दीक वो चट्टान है जो बैतुल मुक़द्दस में मौजूद है, हालांकि पहला पत्थर हजर अस्वद है जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से साथ लाए थे। फिर यहूदी नौजवान ने पूछा, कौन सा दरख्त है जो सबसे पहले ज़मीन पर उगा? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम यहूदी कहते हो कि वो जैतून का दरख्त है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो अजवा खजूर का दरख्त है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और ज़मीन पर काश्त किया था, और आप इसी के साए में बैठे थे, इसलिए हर उम्दा खजूर अजवा कहलाती है। यहूदी नौजवान ने कहा, या हज़रत अलैहिस्सलाम, ये सब जवाब दुरुस्त हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अब बाकी 3 सवाल क्या हैं वो भी पूछ लो। पहला सवाल, आप अलैहिस्सलाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने वज़ा हैं? दूसरा सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में मुकाम क्या होगा? तीसरा सवाल, जन्नत में इनके साथ कौन कौन होंगे? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पैगंबर आखिरुज़्ज़मान के 12 औसिया होंगे, कोई माने या ना माने इनके मर्तबा में कोई फ़र्क नहीं आएगा।
पैगंबर का मुकाम जन्नत में बुलंद तरीन मकाम जन्नत अदन में होगा। पैगंबर के साथ जन्नत में इनके 12 औसिया होंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा और आखिर में हमारा 12वां इमामुल मुंतज़िर मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम बरहक होगा। वो यहूदी नौजवान कहने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, ये जवाबात सब दुरुस्त हैं। जनाबी अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हारा आखिरी सवाल क्या है? वो यहूदी नौजवान कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितना अरसा इस दुनिया में रहेंगे और आप अलैहिस्सलाम अपनी तबी मौत मरेंगे या आपको शहादत नसीब होगी? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 30 साल ज़िंदा रहूँगा और फिर मुझे सर पर एक ज़रब लगेगी जिससे मेरी रैशुल अक़दस खून से खसाब होगी और यही ज़रबत मेरी शहादत का सबब होगी। वो यहूदी नौजवान ये जवाब सुनकर ज़ारो गतार रोने लगा और जनाबी अमीर अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरा और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। फिर वो नौजवान जनाबी अमीर अलैहिस्सलाम के साथ गया और आप अलैहिस्सलाम ने इसे दीनी अहकाम सिखाए।